आज शिव कथा विशेष में हम आपको बताएंगे कि माँ पार्वती का नाम गौरी कैसे पड़ा और पार्वती मैया और शंकर भगवान को गौरी शंकर नाम से कैसे विभूषित किया गया। ये बहुत सुंदर वर्णन है। ये वर्णन उस समय का है जब पार्वती मैया हिमालय पर्वत पर बाल्यावस्था में तप करने गई थी। बहुत ही सुंदर कथा। उस समय इनके माता पिता जाने नहीं दे रहे थे। सुनत बचन विस्मित महतारी। जब इन्होंने अपनी माँ से, पार्वती मैया ने अपनी माँ मैना देवी से तप करने की आज्ञा मांगी थी, तब उनकी माँ एकदम अवाक रह गई। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरही हकारी। मातु पितहि बहुविधि समझाई। उनके माता पिता मैना देवी और हिमालय जी अपने पुत्री पार्वती को बहुत समझा रहे हैं कि हे बेटा, हे बेटी, तुम इस कम उम्र में तपस्या करने पर्वत पर मत जाओ। मातु पितहि बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता माता, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग व्याकुल हो रहे हैं और माँ पार्वती देवी मुस्कुराते हुए तप को जाने लगी। प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल मुख आव न बाता। उनके मुख से कोई बात ही नहीं निकल पा रहा कि मेरी कम उम्र की छोटी सी बच्ची जो कोमल है एकदम, वो आज इतनी कठिन तपस्या करने पर्वत पर जा रही है। उन लोग रोने लग गए, बहुत मना रहे थे, वो मान नहीं रही थी। तब वेदशिरा नामक एक मुनि जी आए थे, उनके माता पिता को समझाने आए थे कि वेदशिरा मुनि आई। तब जब लोग रोने लगे कि जाने नहीं दे रहे थे, तब वेदशिरा मुनि आते हैं। वेदशिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध जाई। तब वेदशिरा मुनि ने मैना देवी और मैना देवी और हिमालय जी को पार्वती की पूरी महिमा को बखान किया। कहा कि ये बेटी ही नहीं, ये साक्षात माँ जगदम्बा हैं। तब इनके मन से वो जो भावना थी कि मेरी छोटी सी बेटी कैसे तप करेगी, वो क्षण भर में निकल गया। आइए हम लोग अपनी कथा की तरफ चलते हैं कि पार्वती मैया को गौरी का नाम कैसे पड़ा और शंकर भगवान और पार्वती को गौरी शंकर के नाम से कैसे जाना गया। आज हम आपको इस छोटे सी कथा में कई चीज़ें रहस्यमय बताएंगे। पार्वती मैया अपने वस्त्रों को त्याग कर, जो बहुमूल वस्त्र पहने थी, क्योंकि वो एक राजा पर्वतों के राजा थे हिमालय, उनकी पुत्री थी, तो उन्होंने वहीं पर अपने महल में अपने बहुमूल वस्त्रों को, अपने आभूषणों को उतार दिया
और अपने कटी प्रदेश में मौंजी और शरीर पर वृक्ष के वल्कल को धारण कर लिया और महंगे आभूषणों को उतारकर उन्होंने मृग चर्म को धारण कर लिया और फिर अपनी प्रिय सहेली जया और विजया को साथ लेकर हिमालय पर्वत के गंगावतरण नामक स्थान पर चली गई। ये गंगावतरण नामक स्थान बहुत प्रसिद्ध है महाराज। यहीं पर शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर शिव जी ने कामदेव को भस्म कर यहीं पर समाधि ले ली थी। इस स्थान को पार्वती मैया ने क्यों चुना तप करने के लिए? इसलिए चुना कि हो सकता है यहीं पर उन्होंने समाधि लिया है हमारे नाथ ने, तो हो सकता है कि हमारे नाथ का यहीं पर तप करते करते दर्शन हो जाए। जब वो वहाँ पहुँची हैं तो वहाँ शंकर भगवान को न पाकर उन्होंने विलाप करना प्रारंभ कर दिया। जब पार्वती मैया ने अपने नाथ को वहाँ पर नहीं पाया गंगावतरण नामक स्थान पर, तो वो रोने लग गई। तत्क्षण पार्वती मैया ने अपने धैर्य को धारण कर लिया, अपने समस्त मोह का त्याग कर दिया। फिर पार्वती मैया ने हिमालय पर्वत के उच्चतम शिखर, हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी जो गंगावतरण नामक स्थान से जाना जाता है, वहाँ पर एक स्थान पर जाकर वहाँ की भूमि को गाय के गोबर से पानी लीप कर एक शुद्ध किया, फिर एक वेदी बनाया, अपने बैठने का स्थान जिस पे तप करेंगी। उन्होंने अपनी वेदी बनाकर वहाँ उस पर बैठ गई। तदोपरांत मन के साथ जब अपनी वेदी पर बैठ गई पार्वती मैया, साक्षात जगदम्बा माँ तपस्या करने जा रही हैं, तो जब मन के साथ अपने समस्त इंद्रियों को रोक लिया और रोक कर सूर्य का उपस्थान करती हुई अपनी दुष्कर तपस्या, कठिन तपस्या को प्रारंभ कर दिया। माँ पार्वती की तपस्या के कारण ही, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, माँ पार्वती के तपस्या के कारण ही माँ पार्वती का जो शरीर का रंग था वो गौर वर्ण का हो गया। अब इसके गौरवर्ण का जब हो गया, गौरीवतरण नामक स्थान पर इन्होंने तपस्या किया और यहीं पर तपस्या करते उनका गौरवर्ण हो गया। तो गौरवर्ण जब हुआ तो यहाँ तीन बातें ज्ञान में आया। पहला ज्ञान क्या था कि पहले इस स्थान को गंगावतरण नामक स्थान से जाना जाता था। जब पार्वती मैया यहाँ पर तप करते करते जब गौरवर्ण की हो गई, तब इस स्थान का नाम गौरी शिखर पड़ गया। देखिएगा, तीन चीजें मिली महाराज यहाँ पर। गंगावतरण नामक स्थान पर माँ पार्वती के तप करने के कारण उनका शरीर गौरवर्ण हो जाने के कारण उस गंगावतरण स्थान का नाम गौरी शिखर हो गया। और तत्पश्चात दूसरी बात, इसी स्थान पर पार्वती मैया को गौरी के नाम से भी जाना गया। और इसी के बाद, इसी कारण से पार्वती देवी शंकर भगवान को गौरी शंकर के नाम से भी सुशोभित कर दिया गया। बोलिए पार्वती मैया की जय। ये तीन बातें निकल के आई महाराज। बहुत सी आप लोग कथा सुनते होंगे यूट्यूब पर,
बहुत से आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, मगर कुछ कथाओं में विशेष बातें होती हैं, वो वही कर पाता है जो कथाओं में डूबता है महाराज। अब आइए मैं आपको एक रहस्य की बात और बताता हूँ, देवी माता की। यहीं पर गंगावतरण स्थान पर, फिर से सुन लीजिए, गंगावतरण नामक स्थान पर पार्वती मैया के तप करने के कारण उनका शरीर का रंग गौरवर्ण का हो गया। तब वहीं पर पार्वती मैया को गौरी के नाम से जाना गया, और उस स्थान जो गंगावतरण नामक स्थान था उसको गौरी शिखर के नाम से जाना गया, और माता पार्वती को गौरी के नाम से जाना गया, और शंकर भगवान और पार्वती मैया को गौरी शंकर के नाम से जाना गया। और यहीं पर एक आकाशवाणी हो गई महाराज, यहीं पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई महाराज? अहमेव त्रिधा भिन्न, अहमेव त्रिधा भिन्न तिष्ठामि त्रिविधे गुणे, गौरी लक्ष्मी सुरा ज्योति रजः सत्वा तमो गुण। फिर से सुनिए, आकाशवाणी में एक श्लोक आया, अहमेव त्रिधा भिन्न तिष्ठामि त्रिविधे गुणे, गौरी लक्ष्मी सुरा ज्योति रजा सत्वा तमो गुणे। जब माँ पार्वती वहाँ तपस्या करते करते उस स्थान के नाम को गौरी शिखर के नाम से जाना गया, और उनका नाम गौरी के नाम से जाना गया, और भोलेनाथ और माँ पार्वती को गौरी शंकर के नाम से जाना गया, तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, ये जो माँ जगदम्बा हैं, जो तप कर रही हैं, ये रजोगुण से गौरी हैं, और सत्व गुण से लक्ष्मी हैं, और तमोगुण से सुरा ज्योति के रूप में ये प्रकट होती है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। पुनि परिहरे सुखान्यो परना, पुनि परिहरे सुखान्यो परना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।